जेआरएफ क्लियर हो गया है, तो अब आगे का क्या प्रोसेस है? मैम ने तो बोला था कि जेआरएफ करने के बाद आपको मंथली 35 से 40 हज़ार मिलता है, बट ये मिलता कैसे है? इस सब का प्रोसेस आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल्स दी गई हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे फ्यूचर सभी क्लासेस की डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और मेरी बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब भी आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो जितनी देर तो आप पीएचडी में एडमिशन नहीं लेते तब तक आपको कोई भी फेलोशिप नहीं मिलती, ठीक है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो मुझे लर्नर्स पूछने की क्या गवर्नमेंट जॉब के साथ जेआरएफ मिलेगी? नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो आपको पीएचडी में एडमिशन लेना ही पड़ता है, वैसे आपको गवर्नमेंट कोई भी रकम नहीं देगी। सो जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं ना, तो एक दो चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखिए जो आप पहले से ही करके रखिएगा। कैनरा बैंक में अपना अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपको फेलोशिप है सिर्फ कैनरा बैंक में ही आती है, ठीक है। और जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो ये चीज़ आपकी वैसे यूनिवर्सिटी पूरी मदद करती है इस चीज़ में, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, इसके लिए आपको उस यूनिवर्सिटी के नोडल ऑफिसर के पास एक बार जाना पड़ता है। यूनिवर्सिटी यूजीसी की चेयर होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की चेयर होती है उस पर्सन के पास, यानी कि जो भी ऐसे फेलोशिप रिलेटेड यूजीसी रिलेटेड टास्क होते हैं वो पर्सन करता है, नोडल ऑफिसर उसको बोलते हैं। तो आप पता कर लीजिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में वो कौन है, तो उससे आप थोड़ा अपना तालमेल बना के रखिएगा और उसके साथ इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करिएगा। ये आपका फेलोशिप हुआ है तो वो जो आपकी डिटेल्स है ना, वो जो नोडल ऑफिसर है वो वेबसाइट पर डालेगा। जैसे ही वो आपकी डिटेल्स वेबसाइट पर डालता है ना, तो उसके बाद एक बेनिफिशियरी कोड आपका जनरेट होना होता है यूजीसी के द्वारा। उस बेनिफिशियरी कोड को कई बार काफ़ी टाइम लग जाता है, उस बेनिफिशियरी कोड को जनरेट होने में ही कई बार 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं। बट फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपकी फेलोशिप अमाउंट है ये तब से ही शुरू होगी जब आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया। मान लो आपने पीएचडी में एडमिशन 1 फरवरी को लिया था, ठीक है। उसके बाद आप नोडल ऑफिसर से मिले और उसने वेबसाइट पर आपकी डिटेल्स भरी और आपके बेनिफिशियरी कोड आने में 3 से 4 महीने लग गए। तो जब भी आपकी फेलोशिप अकाउंट में आएगी वो फेलोशिप आपकी 1 फेब से कंसीडर होगी, यानी कि 1 फरवरी से सारे तब तक के पैसे आपके अकाउंट में इकट्ठे आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेनिफिशियरी कोड जनरेट होने में टाइम भी लग जाता है तो तब तक आप सारी फॉर्मेलिटीज़ अपने कैनरा बैंक का सारा अकाउंट वगैरह खुलवा के रखिएगा। और वो जो नोडल ऑफिसर है वो भी वेबसाइट पर डिटेल्स जब भरेगा तो आपसे सारी डिटेल्स आपके कैनरा बैंक का अकाउंट मांगेगा और कब आपकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, और भी आपकी जो यूजीसी के द्वारा अनेक्चर होते हैं उसमें एक आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट होती है। वो अनेक्चर में ज्वाइनिंग रिपोर्ट मैं उस टेलीग्राम पर ये अनेक्चर्स भी डाल दूंगी। सो वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको प्रिंट करवा कर उस पर सब कुछ फिल करके जो भी आपका हेड है डिपार्टमेंट का उसके साइन करवाने होते हैं। अगर गाइड अलॉट हो गया तो उसके तो उस पर साइन करवा कर भी आपको उस नोडल ऑफिसर को देने होते हैं अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट पर, ठीक है। इसके अलावा हर मंथ आपकी 3 डॉक्यूमेंट्स भरी जाती हैं। एक कॉन्टिन्यूशन तो हर मंथ भरा जाता है, एचआरए भी हर मंथ भरी जाती है। जो कंटिंजेंसी वाला फॉर्म होता है वो 3 महीने में एक बार भरा जाता है, मतलब 3 महीने बाद वो फॉर्म भरा जाता है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनमें से एचआरए कॉन्टिन्यूशन हर महीने आप सबमिट करवाते हो नोडल ऑफिसर को। जो एक कंटिंजेंसी वाला फॉर्म होता है वो 3 महीने में एक बार आप सबमिट करवाते हो बिल्स के साथ, ठीक है। सो ये उसका क्राइटेरिया रहता है, बट स्टार्टिंग में आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी होती है अपनी। तो जब ये आपका बेनिफिशियरी कोड जनरेट हो गया, ये आपका जब अकाउंट बन जाता है ना, कैनरा बैंक से लिंक्ड यूजीसी के पोर्टल पर आपका अकाउंट बन जाता है, तो उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड भी आपको दे दिया जाता है। वहाँ से आप अपना अकाउंट टाइमली चेक कर सकते हैं। और जब आपका बेनिफिशियरी कोड जनरेट होता है आपको मेल आ जाती है, या आप लॉगिन करके अपने अकाउंट पर भी चेक कर सकते हैं बार बार, ठीक है। मेल नहीं भी आती कई बार तो आप वो अपने अकाउंट लॉगिन करके बार बार चेक करते रहिएगा। जैसे ही आपका बेनिफिशियरी कोड आता है, बट बस उसके बाद अब आपका काम शुरू हो जाता है। आपको जो भी आपके कंटिन्यूशन के एचआरए कंटिंजेंसी के अब तक के डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे आप नोडल ऑफिसर को सबमिट करवाएंगे तो वो आपका वो अप्रूव कर देगा वेबसाइट पर जाके, तो आपकी फेलोशिप फिर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें
वो जो आपकी वेबसाइट, जैसे मैंने बोला ना लॉगिन आईडी, जहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है, वहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं बेनिफिशियरी कोड जनरेट होने के बाद कि आपको किस मंथ कितनी फेलोशिप मिलनी है, किस मंथ आपको कंटिजेंसी मिलनी है, कितनी मिलनी है और कितने साल तक आपको फेलोशिप मिलनी है। वो सारी पेमेंट का सारा शेड्यूल आपको एडवांस में ही, मतलब 5 साल तक का सारा शेड्यूल आपको एडवांस में ही उस वेबसाइट पर नज़र आ जाता है। वहाँ पे आपको कई केसेस में गाइड की डिटेल्स भी सबमिट करवानी होती है, वो आप करवा सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस रहता है सारा, ठीक है। मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपकी फेलोशिप अकाउंट में आने में 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं तो बट जो आपको फेलोशिप है वो जो आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट है उस डेट से ही आपके अकाउंट में वो आपकी फेलोशिप आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी SRF 2 साल के बाद होती है, 2 साल के बाद ये SRF हो जाती है। जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए 6 महीने की मैटरनिटी लीव भी, जो पेड मैटरनिटी लीव भी अलो होती है UGC की तरफ से, ठीक है। मतलब पेड रेट्स पर आपको 6 महीने की मैक्सिमम एक पूरे मतलब 5 साल में एक बार मैटरनिटी लीव मिल सकती है। और 2 साल बाद आपका SRF हो जाता है। और इसमें ना एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट, 1 ईयरली। जैसे आपका हाफ ईयर कंप्लीट हो जाता है तो वो आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट एनेक्शर में ही होती है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एनेक्शर में मिलेंगे, एनेक्शर जो मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। तो वो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है वो आपको हाफ ईयर में एक बार या फिर उसके बाद साल बाद, पहले 6 महीनों बाद फिर साल बाद सबमिट करवानी पड़ती है। उसका आपके गाइड के साइन होते हैं और आप नोडल ऑफिसर को वो जमा करवा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस रहता है। मतलब मेरे टू बी कंक्लूड, जब भी आप PhD में एडमिशन ले रहे हैं तो सबसे पहले उस नोडल ऑफिसर से ज़रूर जाकर एक बार मिलेगा जिसने आपका ये सारा प्रोसेस करना है, ठीक है। तो आपके लिए सारा प्रोसेस ईजी हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन इससे पूछेंगे, गाइड से पूछेंगे ना, शायद उनको इतनी नॉलेज ना हो जितनी ज़्यादा नॉलेज उस नोडल ऑफिसर जिसके पास UGC के चेयर है उसको सब कुछ इसके बारे में पता होगा। तो उसके बारे में पता करके कि वो कौन है, आप उससे मिलकर ये अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रोसीड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है ना, ये चीज़। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ भी लाइक शेयर करिएगा क्योंकि दूसरों के भी इससे हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।